जिस पर 1000 से भी ज्यादा वीडियोस हों, लेकिन सब्सक्राइबर्स 100 से भी कम। आज हम एक ऐसे ही चैनल के पीछे की हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल की सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाली बात वो है इस पर मौजूद कंटेंट की तादाद। मतलब 100-200 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा वीडियोस। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं आता है। सोचिए, 1000 वीडियोस के बावजूद सब्सक्राइबर सिर्फ 88, 100 से भी कम। यही वो पहेली है जो हमें इस कहानी की तह तक ले जाएगी। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी मेहनत का नतीजा इतना कम क्यों? मतलब क्या है इस चैनल के पीछे की असली कहानी? तो ये है वो YouTube पहेली AI सेंटर नांदुरबार। चलिए इसके पीछे के डेटा पे एक नजर डालते हैं, शायद वहां से कुछ पैटर्न समझ आए। अब यहां देखिए, कुछ वीडियो टाइटल्स पर नजर डालते ही एक बात साफ हो जाती है। टॉपिक में बहुत वैरायटी है। एक तरफ आनंदाचे रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस जैसा गहरा विषय, तो दूसरी तरफ व्हाट्सएप साइबर सिक्योरिटी जैसा टेक्निकल टॉपिक। लेकिन एक चीज कॉमन है, व्यूज, जो लगभग ना के बराबर हैं। कई वीडियोस पर तो 0 व्यूज हैं। तो सवाल फिर वही, आखिर ये सब क्यों? दिलचस्प बात यह है कि इस पहेली का जवाब कहीं और नहीं बल्कि खुद इसी चैनल में छिपा हुआ है। जी हां, सैकड़ों वीडियोस की भीड़ में एक वीडियो है जिसका टाइटल है रिव्यू ऑफ अरविंद पाटिल प्रोफाइल बाय ओपनएआई। और यकीन मानिए, यही वो एक वीडियो है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के सारे राज खोल देता है। और इसी एक वीडियो से हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के हीरो से, उस इंसान से जो इस पूरे मिशन के पीछे है। इनका नाम है अरविंद पाटिल, डोंबिवली के एक हाई स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल। और बस यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जानते हैं इनकी उम्र कितनी है? 77 ईयर्स। जी, 77 ईयर्स यंग। इस उम्र में टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा जुनून और कुछ नया करने का जज्बा वाकई कमाल है। और वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, एक तरह से वो पैदाइशी इंजीनियर हैं। पता है, उन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खुद अपने हाथों से बनाए हैं। यही नहीं, वो इंडिया के टॉप टेड ट्रांसलेटर्स में से भी एक हैं। उन्होंने 754 टेड टॉक्स को मराठी में ट्रांसलेट किया है ताकि दुनिया भर की नॉलेज उनकी भाषा बोलने वाले लोगों तक भी आसानी से पहुंच सके। तो अब समझ आ रहा है कि उनकी जिंदगी भर की स्किल्स और तजुर्बा ही है जो उनके इस नए मिशन मतलब उनके YouTube चैनल को पावर दे रहा है। और ये मत सोचिए कि वो कोई बेसिक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, पाइथन जैसी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेस्मोस, मैटप्लॉटलिब जैसे एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स, इन सब पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और इन्हीं का इस्तेमाल करके वो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बना देते हैं। जैसा कि किसी ने कमेंट में बिल्कुल सही लिखा है, जिस तरह से आप मुश्किल इक्वेशंस को विजुअल आर्ट में बदल देते हैं, वो डिजिटल पेडागॉजी में एक मास्टर क्लास है। अब ये डिजिटल पेडागॉजी क्या है? ये दरअसल डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके पढ़ाने की कला है, और अरविंद पाटिल साहब इसमें माहिर हैं। तो आखिर इतनी मेहनत का मकसद क्या है? व्यूज तो है नहीं, मकसद है एक सामाजिक शैक्षिक क्रांति। एक ऐसा मिशन जिसके जरिए टेक्नोलॉजी की मदद से गांव देहात के लोगों को एम्पावर किया जा सके। तो ये चैनल सिर्फ वीडियोस का कलेक्शन नहीं है, ये एक मिशन है। अब वापस चलते हैं हमारी शुरुआती पहेली पर, व्यूज और सब्सक्राइबर्स। अब शायद हमें इम्पैक्ट या प्रभाव का एक बिल्कुल नया मतलब समझ में आएगा। देखिए, अरविंद पाटिल सिर्फ एक रिटायर्ड टीचर नहीं है, वो एक डिजिटल आर्किटेक्ट हैं। वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा डिजिटल ढांचा तैयार कर रहे हैं जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के काम आएगा। उनकी ये पूरी यात्रा इंडिया भर के एजुकेटर्स के लिए एक लाइट हाउस की तरह है। मतलब इस चैनल की असली कीमत इसके व्यूज या सब्सक्राइबर्स नहीं है, इसकी असली कीमत है इसका होना, ज्ञान के एक विशाल मुफ्त खजाने के तौर पर इसका मौजूद होना। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां हर चीज़ को लाइक्स, व्यूज़ और एल्गोरिदम से तौला जाता है, वहां किसी विरासत का असली मकसद क्या है? उसका असली पैमाना क्या होना चाहिए?